नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 480 से अधिक हो चुकी है। पूरे देश में इस बीमारी से कितने लोग मरे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। दैनिक रूप से कितने मरीज आ रहे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अधिकृत रूप से आपको बताया ही नहीं जाता है कि भारत में ब्लैक फंगस के कितने मरीज हैं, जबकि सरकार ने इसे महामारी के रूप में नोटिफाई किया है। मतलब किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी ब्लैक फंगस का मरीज आएगा तो उसे सरकार को बताना होगा। जब यह महामारी है तब केंद्र सरकार हर दिन संख्या क्यों नहीं बताती है कि ब्लैक फंगस के आज कितने मरीज आए। हमारे सहयोगी परिमल ने स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल से यह सवाल पूछा। उनके पास आज का आंकड़ा ही नहीं था। सर, अभी ब्लैक फंगस के कितने मामले होंगे और कितने लोगों की डेथ हुई होगी? क्योंकि हम लोगों के पास जानकारी राज्यों से आप आती है, इस मंच से नहीं आती है। अगर बता पाए तो आसानी हो जाएगी। देखिए, आज एग्जैक्ट डेटा हम लोग नहीं लेके आ पाए हैं ब्लैक फंगस का, बट हम आपको दे सकते हैं। हमने स्टेट्स के लिए अपने पोर्टल पर एक ये व्यवस्था की है कि वह अपने केसेस हमें अवगत कराएं और उसके बेसिस पर ही जो अवेलेबल मेडिसिन है, एक तरफ उसकी प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही उसके बेसिस पर उसका एलोकेशन भी स्टेट को, जो नंबर स्टेट बताती हैं उसके तहत किया जा सकता है। क्योंकि इस समय इमीडिएट बेसिस पर हम लोग लेकर नहीं है, हम आपसे बाद में शेयर कर सकते हैं। सरकार के पास संख्या है लेकिन आपको नहीं बता रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं आज उपलब्ध नहीं है, तो आए किस लिए हैं। 26 मई को रसायन व उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट किया कि भारत में 25 मई तक ब्लैक फंगस के 11,717 मामले हैं। इसके बाद से केंद्रीय स्तर पर इस तरह की कोई संख्या नहीं दी जा रही है। क्या इसलिए कि आप नागरिकों को अंदाजा ही ना हो कि कितने मरीज हैं और उन मरीजों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से कोविड की स्टोरी को छोड़ने का बहाना खोज रहा गोदी मीडिया ब्लैक फंगस से भी नजर फेर ले और आपको पता ही ना चले कि इस बीमारी के इलाज में लोगों पर क्या कुछ गुजर रहा है, खर्चा कितना आ रहा है। 30 मई को कर्नाटक से डॉक्टर रघुराज हेगड़े ने ट्वीट किया कि एम्फोटेरिसिन बी की खराब सप्लाई के कारण पिछले हफ्ते एक मरीज की आंख निकालनी पड़ी, क्योंकि उसका संक्रमण दूसरी आंख में भी फैलने लगा था। हम क्यों इस हालत के लिए मजबूर हुए हैं? सरकारों ने ब्लैक फंगस दवा हासिल करने की लंबी चौड़ी सरकारी प्रक्रिया तो बना दी ताकि कालाबाजारी ना हो, लेकिन इसके बाद भी और इसके कारण भी इस दवा को हासिल करना मुश्किल भरा काम हो गया है। दवा तो पूरी नहीं मिल रही है और इसके इलाज का खर्चा भी परिवारों को तबाह कर रहा है। 1 जून को दिल्ली से 36 साल के जतिन मक्कड़ के लिए मदद मांगी गई ट्विटर पर कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 120 वायल चाहिए, अर्जेंट। उनका इलाज मैक्स पटपड़गंज में चल रहा है और स्थिति गंभीर है। यहां लोगों को 2 इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। 120 इंजेक्शन खोजना मक्कड़ परिवार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इसका मतलब है कि मरीज को ही दवा का बंदोबस्त करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से उपलब्ध कराने की जो भी व्यवस्था बनी है वो पर्याप्त नहीं है। सरकार सबको जरूरत के हिसाब से दवा नहीं दे पा रही है। 1 जून को कोलकाता से ममता अग्रवाल ने ट्वीट किया कि उनके पिता परबन अग्रवाल को 9 दिनों तक 50 mg हर दिन चाहिए, लेकिन इस वक्त उनके पास एक भी इंजेक्शन नहीं है, 0। 1 जून को मयंक झा ने भी कोलकाता से ट्वीट किया कि उनके पिता AMRI अस्पताल में भर्ती हैं और लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी कहीं नहीं मिल रहा है। उनकी जिंदगी खतरे में है। 49 वायल चाहिए, मतलब 49 इंजेक्शन चाहिए। कोई देख रहा है अपनी आंखों के सामने कि पिता की जान किसी भी वक्त जा सकती है और इंजेक्शन नहीं है। मुसीबत में वह किसी न्यूज एंकर को, तो कभी प्रधानमंत्री को, तो कभी रेल मंत्री को टैग करता है, लेकिन इंजेक्शन का कुछ पता नहीं चलता। आश्वासन और आयात निर्यात की सूचना पकड़ाकर इस देश में मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।